एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये हम लोग के लिए साबित हो रहा है और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी। यानी कि आज हम लोग एक देश को जो है वो यूनिफाई करने बैठेंगे और देखते हैं कितनी देर में हम लोग उसको यूनिफाई करवा पाते हैं। आई मीन टू से कि यूनिफाई तो हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे कि उसका यूनिफिकेशन का प्रोसेस क्या था और किस तरीके से जर्मन, आज वाला जर्मन जो है वो बना है। लेकिन आज वाले जर्मन जो बना है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी चेंजेस हुए, तो काफ़ी सारी टेरिटरीज में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, किसके द्वारा। जो मेनली नाम देखने को मिलता है वो है ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है ना। तो उसे हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि शुरू हुआ 1863-64 का टाइम पीरियड स्टार्टिंग का माना जाता है और फाइनली कंप्लीट कब हुआ था, 1871 में। तो ये जो 6-7 साल का टाइम पीरियड था ना, जिसमें इस जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, वो सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जरा मुझे बताइए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ चीजें जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस की थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होना था तो लोग उठे और लोगों ने कहा कि हम लोग को सुबह जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन करना है। अब एक रात में किसी के दिमाग में कोई ऐसा ख्याल तो नहीं आने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो तैयार हो चुका था, या फिर लोग उसको तैयार कर रहे थे, लोग इसको लेके काम कर रहे थे। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इस चीज को बहुत अच्छे से जो है वो समझ लिया था कि किस तरीके से जर्मनी में एक ट्रायल किया गया था इस चीज को लेकर। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1848 में जो है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और ये सारे काम किसने किए थे? किसके रिवोल्ट में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी? लिबरल्स के रिवोल्ट में पढ़ी थी ना। तो अब तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो हम लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ लिया, डिफरेंट आइडियोलॉजीज पढ़ ली। जो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी के क्या रोल रहे वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। रोमांटिसिज्म, कंजर्वेटिव और इसके अलावा लिबरलिज्म, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और जब लास्ट टाइम पे हमने देखा कि लिबरल्स ने किस तरीके से एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को फॉर्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट जो प्रशियन किंग थे, कौन थे? फेडरिक विलियम IV, उन्होंने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो आर्मी थी, यानी कि जो फेडरिक विलियम IV थे, उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा और कहा कि अब इन लोगों को यहाँ से खदेड़ो, इन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। तो आर्मी ने उस रिवोल्ट को पूरी तरीके से क्या कर दिया? कुचल दिया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने देख लिया था कि अगर हमें अपना सिक्का जमा के रखना है तो हमें जो है कुछ छूट लोगों को देनी पड़ेगी, कुछ लीनियंसी लोगों को देनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने देखा था कि 1848 के बाद जब ये रिवोल्ट हो गया, उसके बाद से कुछ लीनियंसी देना स्टार्ट कर दी गई थी लोगों को। और जैसे कि सेल्फडॉम खत्म कर दिया गया था, फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें खत्म करके कुछ चीजें जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो जर्मन यूनिफिकेशन का जो बैकग्राउंड है ना वो यही है, ये इसका एक बैकग्राउंड बन गया। लेकिन अभी सब कुछ थोड़ा पलटने वाला है, आप लोग के दिमाग थोड़े घूमने वाले हैं। तो चिंता नहीं करते, देखते हैं कि कैसे दिमाग घूमते हैं और कैसे हम उस दिमाग को वापस सही जगह पर लेके आते हैं। तो देखिए अब जो जर्मनी में हो रहा था ना, जर्मनी में 1848 के बाद से जो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स थे, जो उसको लेकर इमोशन थे, वो पहले किस चीज से जुड़े हुए थे? वो जुड़े थे डेमोक्रेसी से, रिवोल्यूशन से, कि हम लोग रिवोल्ट करेंगे तभी हम लोग जो है वो जर्मनी को यूनिफाई करवा पाएंगे। ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में थी। लेकिन जब 1848 के बाद ये सारी चीजों से लोग थोड़ा दूर हटने लगे। अब दूर क्यों हटने लगे? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कंजर्वेटिव जितनी देर से हम लोग देखते आ रहे थे कि ये एक विलन के रूप में हमारे सामने उभर के आ रहे थे कि ये लोग जो है वो यूनिफाई नहीं होने दे रहे थे, अब यही लोग क्या करेंगे? यही लोग कहेंगे कि हम जो है अब यूनिफिकेशन का काम करेंगे और हम ही जो है वो नेशन स्टेट्स फॉर्म करेंगे और जर्मनी को क्या करेंगे? यूनिफाई करेंगे। अब तो ये दिमाग घूम गया।
या ये क्या है, इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि इनके खिलाफ इतने रिवोल्ट हो रहे थे, लोग इनके खिलाफ थे, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ, इनके दिमाग में ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि इन लोगों ने कहा कि अब हम वो काम करेंगे जिसके लिए पहले रिवोल्ट हो रहे थे, जिसके लिए लिबरल्स जो है वो हमारे सामने आ रहे थे। कि हमने देखा केवल यूनिफिकेशन के लिए ही, केवल रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों के लिए ही बार बार जो है वो रिवोल्ट हो रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद दोबारा से जब कंजर्वेटिव आ गए तो फिर दोबारा से रिवोल्ट हुआ। फ्रांस में हुआ था कि नहीं हुआ था, 1830s में हम लोगों ने जुलाई का रिवोल्ट देखा था, हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लिया था, और उसके बाद जो है हमने पुअर पीजेंट्स का रिवोल्ट देखा, और 1848 में फिर हम लोगों ने एक रिवोल्ट देखा। यानी कि ये रिवोल्ट की साइकिल जो है वो नहीं रुक रही थी। तो उसी साइकिल को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हमें अगर अब अपने आप को बचा के रखना है, इस रिवोल्ट साइकिल को रोकना है, तो हम जो है अब यूनिफिकेशन करेंगे। जो काम अब आप लोग कर रहे थे, अब उस काम को हम लोग करेंगे, ताकि बाकी लोगों को दबाया जा सके और अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है वो अचीव किया जा सके। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या था, जो हृदय परिवर्तन का जो एक आप कह सकते हो रीजन था, वो रीजन जो है वो पॉलिटिकल डोमिनेशन था, है ना। सत्ता इंसान से क्या क्या करवा देती है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि लोगों ने कहा कि मुनाक्स ने कहा कि अब जो है हम ही लोग करना जो है यूनिफिकेशन शुरू करेंगे, ताकि हमें जो है वो क्या मिले, पॉलिटिकल डोमिनेशन मिले। अब वो पॉलिटिकल डोमिनेशन कैसे मिलेगी, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये यूरोप का पार्ट यूरोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रशिया है, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे मोनार्क्स हैं। अब इन लोगों ने कहा कि जो लिबरल्स हैं वो हम लोगों से कहते हैं कि हम लोग यूनिफाई करें, लेकिन अगर इनमें से कोई एक मोनार्क जो है कहे कि अब जो है मैं क्या करता हूं, बाकी सारे स्टेट्स को मिला के मैं यूनिफाई करता हूं और एक जर्मन को क्या करता हूं, जर्मन को बनाता हूं, नेशन स्टेट फॉर्म करता हूं, तो मैं इन छोटे छोटे मोनार्क्स को जो है यहाँ से हटा देता हूं और अकेला जो है वो मैं यहाँ पर हेड बन जाता हूं और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है मैं शासन करूंगा, तो मेरे पास भी गद्दी रहेगी। आपके हिसाब से आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो जनता खुश, मैं खुश, सब खुश। अब मैं जनता के लिए जो है क्या बन गया, मैं जनता के लिए एक बहुत महान इंसान बन गया। मैं अब इस मामले में याद किया जाऊंगा कि हाँ, मैंने जो है वो नेशन का यूनिफिकेशन करवाया था, और मेरी पीढ़ी जो है वो इस चीज से क्या है, बिल्कुल संतुष्ट रहेगी कि उसके खिलाफ लोग किसी भी तरीके का विद्रोह, रिवोल्ट नहीं करेंगे। तो वो पॉलिटिकल डोमिनेशन हासिल करने के लिए पूरे एक रीजन के ऊपर कंजर्वेटिव्स ने, मोनार्क्स ने अब एक ये आइडिया निकाला कि अब हम लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्लियर है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स ने वो सेंटिमेंट्स जो है अपने हाथों में ले लिए बाय प्रमोटिंग स्टेट पावर। जो कभी नहीं करना चाहते थे वो कर रहे थे, स्टेट पावर को क्या कर रहे थे, वो लोग प्रमोट कर रहे थे, एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो सारे जज्बात, सारे जो वक्त पलटता है ना, वो वक्त पलटने का रीजन जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डोमिनेशन, सत्ता है। क्लियर है यहां तक सारी चीजें। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मिडिल क्लास जो जर्मन्स थे, जो लिबरल्स थे, उन लोगों ने 1848 में जो है अपना पूरा प्रयास कर लिया था, लेकिन सारे के सारे जो रिवोल्ट हुए थे उनको जो है फ्रेडरिक विलियम फोर, अब फ्रेडरिक विलियम फोर ना एक तरीके से आप विलन के तौर पर याद रख सकते हैं कि ये जो है इन्होंने उस रिवोल्ट को पूरी तरीके से धराशाही कर दिया, आर्मी की हेल्प से जो है क्या कर दिया, उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। लेकिन जब उनके बाद जो है वो दूसरे विलियम फर्स्ट आए, ये क्या बन के आए, ये एक हीरो बन के आए। मोनार्क थे लेकिन हीरो हम इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि इन्होंने ही बात की कि अब हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, हम लोग जो है वो नेशन यूनिफिकेशन का काम जो है अब हम अपने जिम्मे में लेंगे और हम इस काम को करेंगे। ठीक है, तो मिडिल क्लास जर्मन हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन into a nation state governed by an elected parliament। कोशिश की थी लेकिन कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई थी, और क्या उसके इम्पैक्ट हुए थे ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया था, ये जो इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया था लिबरल्स ने, इसको पूरी तरीके से आर्मी ने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। अब आप लोगों की जो हेडिंग दी हुई है मेकिंग ऑफ जर्मनी में, वो यही दी हुई है, कैन द आर्मी बी अ आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। क्या सेना जो है वो जर्मनी की राष्ट्र राज्य की निर्माता बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, और
सेना ही बनी। और ऐसा सवाल पूछा क्यों गया? पूछा इसलिए गया क्योंकि पहले का जो रिवोल्ट था, जो इसी चीज को लेकर हो रहा था, इसी चीज का एक ट्रायल था, उसको जो है पूरी तरीके से आर्मी ने ही क्या किया, धराशाही करके विध्वंस कर दिया, उसका सप्रेशन जो है वो पूरी तरीके से कर दिया। लेकिन बाद में यही आर्मी जो है वो क्या करेगी, नेशन का यूनिफिकेशन करेगी और एक नए जर्मनी का निर्माण करेगी। देख लेते हैं कैसे वो सारी चीजें होंगी। बट दिस लिबरल इनिशिएटिव वॉज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की। किस किसने किया था? मोनार्की तो थी, फेडरिक विलियम थे। फेडरिक विलियम ने अब खुद तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप लोग जाओ और इनको भगाओ यहाँ से। तो मिलिट्री थी और उन्हें किसका सपोर्ट मिला हुआ था? सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स। ध्यान रखिएगा, आप लोगों से बिल्कुल पूछ सकते हैं 1 मार्क में क्वेश्चन कि लार्ज लैंड ओनर्स को जर्मन में क्या बोला जाता था? तो उन्हें जो है जंकर्स बोला जाता था। क्या? जंकर्स ऑफ प्रशिया। तो प्रशिया के इतने सारे जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने मिलिट्री को, मोनार्की को सपोर्ट किया कि हाँ आप इन सबको जो है वो भगाइए, इन लिबरल्स को जो है यहाँ से हटाइए। और हम लोग जो है अभी उस टाइम पर कोई यूनिफिकेशन की बात जो है वो नहीं की गई थी फेडरिक विलियम के टाइम पर, ठीक है। लेकिन बाद में जो प्रशिया था, हमने देखा था कि उस टाइम पर प्रशिया ही सबसे बड़ा था, वही हेड कर रहा था। जो जर्मन कन्फेडरेशन थी उसमें सबसे बड़ा प्रशिया ही था और वही हेड कर रहा था। इसीलिए प्रशिया ने अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और उसने कहा कि टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अब क्या करेंगे, हम अब जो है नेशन का यूनिफिकेशन करेंगे और एक नए जर्मनी को जो है उसका निर्माण करेंगे। अब उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम पर थे विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट जो है उस टाइम पर मोनार्क थे प्रशिया के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो मिनिस्टर थे, अपने जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको आदेश दिया, जो कि कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क। किसे कहा जाता है इंडिया का? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। मुझे जरा कमेंट में बताइएगा क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, और बिस्मार्क का ही नाम क्यों लिया जाता है? बिस्मार्क का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मन के जो टूटे फूटे जगह जगह रीजन थे ना, जो पैच वर्क में जर्मनी डिवाइडेड था, उसको पूरा एक जर्मनी बना दिया था थ्रू वॉर्स। अब यहाँ जो काम हुए वो हुए, युद्ध लड़े गए और जो है 3 वॉर्स। देखिए ये जो सारी चीजें शुरू हुई 1863-64 का टाइम पीरियड हम लोग मान के चलते हैं इसको, ठीक है ना। 3 वॉर्स हुई जो कि 7 साल तक हुई। किस किस से हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, जिन्होंने कुछ कॉन्फेडरेशंस पर क्या किया था, कुछ स्टेट्स पर जो है अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था। ऑटो वन बिस्मार्क ने उन सभी से जो है वॉर किया, अपने किसकी हेल्प से? जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, उन सब की हेल्प से उन्होंने वॉर लड़ी। 7 साल तक इस तरीके की वॉर्स हुई और उसमें जीता कौन? प्रशियन विक्ट्री, प्रशियन आर्मी जो है वो इन वॉर्स में जीती और फाइनली 1871 में यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? ये जो डेट्स आप लोग सोच रहे हो कि बार बार डेट्स बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो डेट्स का आप कोई टेंशन मत लीजिए। जो भी मैं स्टोरी बता रही हूँ ना, एक उस स्टोरी को ध्यान रखिए। बाद में जब आप लोग एक बार बुक पढ़ोगे, दोबारा से एक बार वीडियो देखोगे, तो आपको डेट्स डेफिनेटली जो है वो याद हो जाने वाली है। कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा, कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जो है 2-3 बार वीडियो को देखें, क्योंकि रिवीजन से बेटर कुछ भी नहीं है। रिवीजन से और दूसरा आइडिया कुछ हो भी नहीं सकता। आप लोगों को एक आध चीज की ट्रिक मिल सकती है, लेकिन सारी डेट्स याद करने के लिए ट्रिक नहीं मिल सकती। तो उसके लिए ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, जितना हो सकता है वीडियो देखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि बार बार बुक पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो वीडियो देख लीजिए। सुनने से भी कई बार चीजें, लिसनिंग प्रोसेस जो बहुत अच्छा होता है किसी चीज को याद करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप सुनेंगे तो भी आप याद कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो 1871 में जो है क्या हुआ, यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। और अब देखो सारा काम किसने किया? आर्मी कर रही है, ऑटो वन बिस्मार्क जी ने सारा काम किया। और क्रेडिट लेके कौन जाता है? आखिर में क्रेडिट तो राजा को ही मिलता है। हाँ, हार का भी मिलता है और जीत का भी सारा क्रेडिट राजा को ही मिला। तो विलियम फर्स्ट जो है उनको क्या किया गया? विलियम फर्स्ट को जो है यूनिफाइड जर्मनी का किंग जो है वो बना दिया गया, मोनार्क उनको प्रोक्लेम कर दिया गया। तो जो प्रशियन किंग थे, जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड
जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइज। तो वर्साइज में जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई उसमें जो है इनको किंग बना दिया गया, इनका राज तिलक कर दिया गया, मुकुट वुकुट पहना दिया गया और ये क्या बन गए, जर्मनी के, यूनिफाइड जर्मनी के किंग बन गए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ द यूनिफाइड जर्मनी, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज विलियम फर्स्ट, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग काइसर विलियम बोलते हैं, उन्हें जो है इसका हेड जो है वो बना दिया गया, ठीक है ना। तो 1871 18 जनवरी 1871 को सभी लोग जो जर्मनी के प्रोफेशनल्स थे, जो प्रिंसली हाउस थे, जर्मन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आर्मी थी, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स थे जिसमें ऑटो वन बिस्मार्क भी थे, ये सारे लोग जो है वो इकट्ठा हुए ये हॉल ऑफ मिरर, द पैलेस ऑफ वर्साइज, ये वर्साइज का पैलेस है जिसे हॉल ऑफ मिरर्स बोलते हैं, शीश महल, वहां पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए और वहां पर जो है विलियम फर्स्ट, काइसर विलियम फर्स्ट, इनकी अध्यक्षता में, इनको हेड मानते हुए जर्मनी को एक यूनिफाइड जर्मनी, एक नया राष्ट्र जो है वो अनाउंस कर दिया गया कि अब जर्मनी एक नया राष्ट्र है। और नया राष्ट्र, एक नया जर्मनी किस चीज़ को लेकर एम्फसाइज कर रहा था, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने के मूड में था, तो वो चाहते थे मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, कि ये सारी चीज़ों को मॉडर्नाइज किया जाए, कुछ नई करेंसीज लेके आई जाए जिससे लोगों की जो परेशानियां हैं वो इससे रिलेटेड वो खत्म हो, नया जुडिशियल सिस्टम उसको रिन्यू किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग, लीगल सिस्टम जितने भी हैं उन पर जो है वो काम किया जाए। और इस तरीके से जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है 3 वॉर 7 साल तक। और उसके बाद जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क सबसे बड़ा नाम जो इसमें सामने आता है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, अपना सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले किया। आई होप आप लोगों को जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हालांकि आप लोगों की बुक्स में जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई हैं, कम ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप लोगों से 1 नंबर में भी पॉइंट्स बन सकते हैं। आप लोगों से 3 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप लोगों को बता दें कि किस तरीके से यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी की क्या स्थिति थी, क्या कंडीशंस वहाँ पर थी और क्या वहाँ पर ट्रायल्स जो है वो किए गए थे जो मेन यूनिफिकेशन हुआ था उससे पहले। तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोग को याद रखने वाली है कि किस तरीके से ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो 1848 में बनाई गई थी और किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, बट फेडरिक विलियम IV ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो सारी चीजें आप लोग जब एक स्टोरी के फॉर्मेट में याद रखोगे ना, आप लोग को 3-4 दिन से पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे ये चैप्टर भी पूरा याद हो गया है, मुझे पूरे चैप्टर याद हो गया है कि बस इसके बाद ये पॉइंट थे, इसके बाद ये पॉइंट थे, तो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे से चैप्टर याद हो गया है। तो उसी तरीके से आपको भी याद हो सकता है, सिर्फ कैसे कि 2-4 बार वीडियोस देखो अच्छे से, 2-4 बार चैप्टर को रीड करो और एकदम फर्स्ट क्लास चैप्टर याद हो जाएंगे। आज या फिर कल इस चैप्टर के जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है उसके MCQ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगी और उनके आंसर्स जो है वो लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत मुबारक हो, हम लोगों ने जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया है, जर्मनी यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन और कुछ ब्रिटेन के किस्से कि ब्रिटेन किस तरीके से यूनिफाई हुआ वो भी हम लोग जानेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और हिस्ट्री में डेट्स का प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि हम हैं तो फिर आपको क्या गम है, आप बस अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, हम लोग सोल्यूशन लेके हाजिर रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।